स्नैपगो, एक स्मार्ट राइड पूलिंग प्लेटफॉर्म जो सेम रूट वाले लोगों को जोड़कर कम्यूट को सस्ता, सेफ और एफिशिएंट बनाता है। मिलते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो इंडिया में डेली कम्यूटिंग को अफोर्डेबल, सेफ और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आज सिटीज में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स हर दिन एक टफ चॉइस फेस करते हैं, या तो स्लो और अनकंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सपेंसिव प्राइवेट कैब्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग सेम रूट पर ट्रैवल करते हुए भी अकेले सफर कर रहे होते हैं। इसी ब्रोकन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आया है स्नैपगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। स्नैपगो एक स्मार्ट राइड पूलिंग प्लेटफॉर्म है जो नियर बाय कम्यूटर्स को कनेक्ट करके राइड्स शेयर करने और कॉस्ट स्प्लिट करने का मौका देता है। प्लेटफॉर्म का मॉडल खास है AI बेस्ड मैचिंग एल्गोरिथम, जो यूजर्स को 500 मीटर रेडियस में कनेक्ट करता है, जिससे कम्यूट कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनता है। सेफ्टी पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस है। आधार बेस्ड KYC वेरिफिकेशन, फीमेल ओनली राइड ऑप्शन और SOS फीचर्स ट्रस्ट को बढ़ाते हैं। आज स्नैपगो के पास 4,500 प्लस एक्टिव यूजर्स और 120 प्लस डेली राइड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखाता है। स्नैपगो, शेयर राइड्स, स्प्लिट कॉस्ट्स, सेव टुगेदर। वेलकम टू द फाउंडर शो। चलिए सर हर सुबह हर भारतीय एक ही जगह जाता है, एक स्टूडेंट अपने कॉलेज की तरफ और एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने ऑफिस की तरफ। पर घर से वहाँ तक का सफ़र एक स्ट्रगल से कम नहीं है। दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव जैसी सिटीज़ में अगर डेली ट्रैवलिंग कंफर्टेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, और यहीं अगर अफोर्डेबल है तो वो कंफर्टेबल नहीं है। और बहुत से लोग तो उनमें से ऐसे होते हैं जिनको सेम सोर्स एरिया से सेम डेस्टिनेशन एरिया पर जाना होता है, बट वो लोग अलग अलग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। और अलग अलग व्हीकल्स, कैब्स का यूज़ करना सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं इंक्रीज़ करता है, बल्कि पॉल्यूशन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर डालता है। और आज भी डेली कम्यूटर फॉर सोलो राइड 250 से 450 रुपये पे कर रहा है पर डे, और जिसमें से 60 से 70% सीट्स वेकेंट रह जाती है ऑन इट्स पीक आवर। और सर इसी के साथ जो ये गैप है, जो ये वैकेंट सीट वाला और जो लोगों के पिकअप एरिया से डेस्टिनेशन जाने वाला, वहीं पे उस गैप को फिल करता है स्नैपगो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन लोगों को कनेक्ट करता है जिनको सेम पिकअप एरिया से डेस्टिनेशन एरिया जाना है, ताकि वो लोग कनेक्ट करके कैब बुक करे और अपना पैसा स्प्लिट कर ले। क्या सूर्य ये वही कारपूलिंग ऐप की तरह है? कोई आइडिया? नहीं, कारपूलिंग और कैब पुलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी तक इंडिया में जितने भी कारपूलिंग ऐप्स थे, जैसे ब्ला और जितने भी ऐप्स अभी वर्क करते हैं, वो सब कारपूलिंग में वर्क करते हैं। लाइक मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे। बट हमारे ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ऐप में वो लोग कनेक्ट करते हैं जिनको एक पिकअप एरिया से डेस्टिनेशन एरिया जाना है, ताकि वो लोग कनेक्ट करके कैब बुक करें और अपना पैसा स्प्लिट कर ले। और हमारे ऐप में जैसे कारपूलिंग है, वो इंडिया में ग्रे एरिया में है। लाइक ना तो वो लीगल है, ना वो कम्प्लीटली इलीगल बताया गया है। बट हम लोग कम्प्लीटली वाइट येलो प्लेट्स में डील करते हैं कि जस्ट लोग कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद वो कैब बुक करेंगे। तो हमारे पास हमारे पास जो यूज़र्स हैं, वो सारे जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है, वो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड यूज़ में डेली कम्यूटिंग को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू सेगमेंट है। 152 मिलियन स्टूडेंट्स और डेली वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडिया में है जो कि शेयर्ड मोबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें तो शेयर्ड मोबिलिटी का जो मार्केट है वो 550 बिलियन प्लस का मार्केट है। बट अभी तक ये जितना भी मार्केट है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड है। लाइक मुझे अगर कहीं पे जाना है तो आप भी देख पाते होंगे कि हौज खास हर जगह पे कैब्स वाले रुके रहते हैं, वो लोगों को पूल करवाते हैं कि आओ आप इतने दे दो पर आप जाओ। बट लोग वो प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहा है। वही बंदा अगर मेट्रो से जा रहा है तो वो 2.5-3 घंटे लगा रहा है, पर वही चीज़ अगर वो कैब में सेम लगभग मेट्रो से 10-20 रुपये ज़्यादा दे के भी जा रहा है तो वो चाहे 15 मिनट वेट कर लेगा, पर वो वही प्रीफर करेगा। तो इसी गैप को हम और ज़्यादा यूटिलाइज करके और ज़्यादा फिजिबल बनाने के लिए हम स्नैपगो प्रेजेंट कर रहे हैं। दिखाओ अपना एक एप्लीकेशन दिखाओ लाइव। हाँ दिखाओ लाइव। सर ये हमारा एप्लीकेशन है। हमारे एप्लीकेशन में बेसिकली 2 मॉड्यूल है, एक सर शेड्यूल और एक रियल टाइम। मतलब इंडिया का फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम में कारपूलिंग और कैब पुलिंग दोनों प्रमोट कर रहा है। कारपूलिंग और सर कैब पुलिंग मेनली सर बेसिकली हमारा फीचर कैब पुलिंग का ही है। जैसे सर पहले शेड्यूल टाइम का मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको राइड क्रिएट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे नियर बाय में आपको राइड दिख सकती है। एक क्रिएट करना कोई भी जस्ट
जैसे सर मुझे यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से अपनी करंट लोकेशन डालता हूँ। यहाँ से मुझे डालनी है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब मुझे यहाँ पे किस डेट की डालनी है, कितने बजे मैं यहाँ से जाऊँगा। और मुझे जैसे मान लीजिए हम 2 भाई हैं, हमें 2 लोगों की और नीड है कि वो लोग मिल जाएं तो हम लोग कैब पुल इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट, हम लोग कैब से जाएंगे और एडिशनल नोट लिखना है तो लिख सकते हैं और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सर जो लोग हमारे नियर बाय में होंगे उन लोगों को हमारी राइड दिखेगी, वो लोग सिंपली हमें ज्वाइन कर सकते नहीं, हैं। अब इसमें एक चीज़ बताओ, जो आपके नियर बाय में जो राइडर्स होंगे उनको वो कैसे, मतलब वो आपके पार्टनर? राइडर्स नहीं सर, हमारे में सिर्फ लोग होते हैं जो लोग आपस में कनेक्ट कर सकते नहीं हैं। फिर वो उन लोगों के पास येलो प्लेट्स नहीं होती ना, उनके पास तो व्हाइट। नहीं ये ऐसा है कि मैं यहाँ से कैब बुक कर रहा हूँ तो सपोज बगल वाली बिल्डिंग में से भी किसी को अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो मैं इनके साथ चला जाऊँ। नहीं वो तो बोला है, सिंक कैसे होगा? आपने मतलब बोला ना कि हमारी सभी येलो प्लेट्स हैं, नहीं, हाँ यस सर, ये आपने बोला ना। तो सर हम लोग येलो प्लेट्स को प्रमोट करते हाँ, हैं, मतलब ओनली Like, कैब्स। सर आप Only बुकिंग करते हो, बुकिंग से पहले मैचिंग कर लो ताकि आप अपना अफोर्डेबल कर लो, ये कॉन्सेप्ट। अगर मतलब जैसे मिल के कैब्स बुक कर लो। ओके ओके, हाँ, अंडरस्टैंड। नेटवर्क बना देता है आपका। Okay. सर आपको नियर बाय में जैसे ये नहीं, वो नेटवर्क कैसे बनेगा जब आपका एप्लीकेशन सबके फ़ोन में डाउनलोड? सबके फोन में डाउनलोड होगा। तो लेट्स से अगर मेरे फ़ोन में भी है और इनके फ़ोन में भी है, मैंने अगर ऐप क्रिएट किया तो इनको नोटिफिकेशन आएगा? नोटिफिकेशन नहीं सर, ये जैसे अगर ऐप खोल के देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनको भी उसी समय जाना है, आपको भी जाना है। नहीं, वो तो बड़े हाई। सर नोटिफिकेशन भी आते हैं, लाइक अगर आपने पहले कभी भी राइड सर्च करी होगी या क्रिएट करी होगी उस जगह की तो भी आप बनेगी मेरे को तो एक आएगी। सिंपल प्रोसेस, अभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से किसी ने रेलवे स्टेशन जाना है, वो कैब बुक करेगा, हाँ। कैब बुक करता है, कैब आ जाती है। हम्म। अब आप कह रहे हो कि मैं अकेले जाऊंगा तो ऑब्वियसली 400 रुपीज़ लगेगा। यस सर। लेट्स से उसी टाइम पे किसी और को भी रेलवे स्टेशन जाना है, हाँ तो वो भी वो सेम कैब में अगर बुक कर लेता है हाँ। तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा, यस सर, यस राइट? बट वो सिर्फ आउटसाइड द प्लेटफॉर्म है, आपका केवल कनेक्ट करने के हमारा लिए। सर मेनली कनेक्टिंग का काम है। मतलब ऐसे मिल लिए कि चलो तो मिल उसकी के एक साथ आप कैब क्या बुक क्या मतलब आपका थोड़ा सा मुझे बताओ, प्रॉफिट मॉडल क्या है? प्रॉफिट मॉडल सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अभी एक बार ऐप का मॉडल हाँ हाँ चलो चलो। सर। इसके बाद में आप यहाँ से नॉर्मली यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी की राइड है। जैसे मान लीजिए ये अकेले, इसमें इनकी रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की, मैं यहाँ से 2 लोग, हम 2 हैं तो हम 2 की रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, तो इनके पास वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। और फिर हम इन ऐप चैटिंग के थ्रू और इन ऐप कॉलिंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये 2 किलोमीटर के अंदर के रेडियस के लोग मिलते हैं तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में सर रियल टाइम फीचर है। अब तो जैसे फिर या मान तो लीजिए- एडिशनल पिकअप लगाना पड़ेगा कैब में, अगर दोनों जो दो लोग 2 किलोमीटर दूर है हाँ तो फिर कैब, एक जो बंदा कैब बुक करता है उसको एडिशनल पिकअप दूसरे का भी लगाना होगा कि उसको ऑन द रूट पिकअप करते हुए। हम लोगों ने सर एक जैसे एक एल्गोरिथम बना रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, हम पिकअप पॉइंट उन्हें बताते हैं, लाइक उनमें कोई डिस्प्यूट ना हो कि हम एक मिड पॉइंट बता देंगे कि यू जस्ट गाइस हैव टू कम एट दिस पॉइंट। बट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत है ना, सर, मैं 2 2 किलोमीटर किलोमीटर का- के लिए मैं फिर कोई ऑटो करूंगा या कैब 2 करूंगा। किलोमीटर सर अप टू आपके पास जब आप राइड कनेक्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर दिखाएगा कि ये इतनी डिस्टेंस पे है, इतनी दूर है ये मेरे से, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कनेक्ट कर रहे हो उन लोगों। अभी सर आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस देखते हैं कार पुलिंग। तो सर आप अगर मुझे अगर नॉलेज पार्क से गुड़गांव आना है ना, तो सर मैं यहाँ से नोएडा भी जाता हूँ कि वहाँ से मुझे मिल जाए कैब, वहीं से मैं यहाँ से अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मैं अपने 4-5 किलोमीटर दूर ही जाके मुझे मिलेगा। बट हम लोगों का जो एल्गोरिथम है वो डुअल रेडियस मैचिंग एल्गोरिथम है, मतलब आपका पिकअप पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट का जो रेडियस होता है। नहीं बट ये लोकल डिस्टेंस के लिए काम नहीं करेगा ना, मतलब अगर हाँ मुझे नोएडा से गुड़गांव जाना है तो मैं शायद इधर उधर Yes, sir. चला जाऊँ, या मुझे सपोज दिल्ली से आगरा जाना है, जयपुर जाना है, तो मैं एक बार को कर सकता हूँ कि शायद मैं किसी के साथ कार बुक कर लूँ। अगर मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है विच इज लाइक 10-15 किलोमीटर्स, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ढूंढूं, फिर मैं उस 1-2 किलोमीटर के लिए किसी के साथ एक कॉमन पॉइंट पे मिलूंगा, फिर मैं बोलूँ साथ में कैब करो, अब चलते हैं। अगेन जैसे उन्होंने बोला कि बहुत टफ है ऑड्स की, मुझे भी उसी टाइम पे जाना है, उनको भी उसी टाइम पे जाना है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बेसिकली जो एकदम फोकस एरिया है वो स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स है। अब स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स सर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। जैसे मेरे ऑफिस की, मेरे जब छुट्टियां होती है ऑफिस की, समझ गया, आपका B2B की तरीके से आप चलाना हाँ, चाहते हो। आप ये सर कुछ इस तरीके से हो गया, जैसे मान लीजिए नहीं, अब आप मुझे इसमें सिंपल एक चीज बताओ। हाँ। आपका एप्लीकेशन है ये स्नैप गो। स्नैपगो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा हाँ मुझे भी, इनको भी, कस्टमर्स को, राइट? सर
मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद मैंने कैब बुक किया, तो वो आपका वो जो कैब है वहाँ पे भी तो आपके पार्टनर होने चाहिए ना। वो जैसे ओला उबर में क्या होता है, वो ड्राइवर को नोटिफिकेशन आता है ना कि कस्टमर को पिकअप करने जाओ, तो आपका उन ड्राइवर वाले नेटवर्क में भी तो आपका ऐप होना चाहिए। सर हमारा अभी खाली कनेक्टिंग का मॉड्यूल है सर, समझ गए हैं सर लाइक आप जो आजा आगे आपस में कनेक्ट हो गया, हाँ। मिलके बुक कर लो और फिर आगे ओला उबर में ही जाओ। टिंडर फॉर कैब्स। टेंडर फॉर कैब्स हो गई है। भाई ये चलेगा कैसे? मतलब ये समझ बिजनेस मतलब आप बेसिकली एक तरीके से ये कह रहे हो कि सर को भी कहीं जाना था, मुझे भी कहीं जाना था, आपने हम दोनों को जोड़ दिया कि अब दोनों मिलके चले जाओ। कहीं मर्जी चले जाओ बस कैब। सर अभी आपका क्या स्टेज है? अभी टेस्ट रन किया आपने? हाँ सर, टेस्ट रन सर, अभी हमारे में 10,000 प्लस यूजर्स हैं, जिसमें से मंथली एक्टिव है 2.8 के, जो डेली राइड बना रहे हैं। अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो डेली राइड बना रहे हैं। कॉलेज या ऑफिस में बन Yes, रही है, sir. राइट? तो अब आपके 100 राइड्स पे क्या रेवेन्यू आया आपको? इतने दिनों में हमने जो रूट्स फाइनलाइज करते हैं कि इस रूट पे इतना ट्रैफिक इस टाइम आता है, तो वहाँ पे हम अपना शटल या कैब डिप्लॉय कर देते हैं। लाइक एक कैब आएगी डेली 8 बजे, हमें पता है 8 बजे इतना ट्रैफिक आता है, हमने उधर डिप्लॉय कर दिया। अगर आपको आना है, आप अपनी सीट का अमाउंट पे करो और जस्ट आप बैठो, आप आएगी। वो कैब 8 बजे चलनी है तो चलेगी, बस आपको अपनी सीट का शटल सेवा की तरह हो जाएगी वो। शटल, हाँ। रेवेन्यू मॉडल क्या है? आप पहले ये वही बताओ। तो पैसा कहाँ से ले रहे हो? अब आपने Revenue 100 model राइड कर ली, 100 राइड से तो आपको कोई रेवेन्यू नहीं आया। अब आप कह रहे हो कि आपको पता है इस पॉइंट पे इतनी कैब जाती है, तो आपने वहाँ पे अपनी शटल डिप्लॉय कर दी। हाँ डाटा मतलब- डाटा लेके अपने हाँ, डाटा data अब वो जो शटल से जो बिलिंग बनेगी वो आपका रेवेन्यू है। हाँ सर, वो हमारा सर अभी लास्ट वीक ही हमने स्टार्ट किया था शटल हाँ। एमवीपी टेस्टिंग फेज में, हाँ। जिसमें हमने हमारा 5,600 का रेवेन्यू पहले वीक से ही स्टार्ट किया है। तो ये 5,600 में गाड़ी ड्राइवर उस समय में कितना खर्चा सर, गया, आपको क्या हम मिला? लोग सर पर किलोमीटर ड्राइवर को 12 रुपए पर किलोमीटर देते हैं, बट हम टोटल जो कैब का है वो हम 16 रुपीज पर किलोमीटर लेते हैं। Customer से। हमें ये बताओ 5600 में आपने कितना दिया? ये बताओ 56 आपका प्रॉफिट है सर नहीं सर, टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना सर, मार्जिन? 20% मार्जिन हम लोगों का। 100 मतलब आपको बच्चा 1100 के आसपास मतलब बचा सर approximate। हमारा सर मतलब 20 से 25% का रिवेन्यू रहता है। अभी आपका टीम साइज क्या है? सर टीम साइज तो हम लोग 8 लोग हैं। कितना फिर मंथली एक्सपेंस कितना सर है? कुछ नहीं सर, सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। क्या आपका अपसाइड क्या है, क्या टारगेट रेवेन्यू है आपका? सर हमारा टारगेट रेवेन्यू है, मतलब सर अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग 25 रूट्स भी हम लोग चलाते हैं हाँ, चलो। गुड़गांव और यहाँ हाँ, पे 25 रूट चलाए आपने, अपनी हाँ। 25 कैब हो गई आपकी, ठीक 25 है? कैब्स हो गई। 25 रूट सर, 25 रूट्स का मतलब है कि 2 गाड़ियाँ सुबह आना, 2 गाड़ियाँ शाम को जाना, मतलब 4 गाड़ियाँ, तो 25 × 4 100 गाड़ियाँ चलेंगी आपकी। 100 गाड़ियाँ चलेंगी। तो पर गाड़ी क्या कलेक्शन होगी? पर गाड़ी का सर हमारा मान लीजिए अगर ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर का हमारा एक रनवे है। नंबर बताओ। हाँ सर, अगर 25 किलोमीटर का रन है और हम लोग 16 रुपए पर किलोमीटर टोटल यूजर से ले रहे हैं, तो सर आप इंटू कर सकते हो। 250-400 रुपए हो गए। 400 रुपए। तो 400 जिसमें × 100, हाँ, जिसमें 100 रुपए सर हमारा प्रॉफिट है। तो इसमें आप पर पॉइंट इज तुम्हारा कोर मॉडल तो बेकार ही हो गया। तुमने एक बार बस मिला के नहीं उनका सर, डेटा ले लिया, बाद नहीं में सर, कैब मैं- सर्विस बन गई। सर, उसके बाद नहीं सर, आपको बताता हूँ सर, उसके ये बाद तो आप कैब सर्विस सर, बन गया, नहीं, आपने नहीं, रूट सर, लगा दिए हाँ। वहां पे, बस ये आप तो बुक करो ये तो चले जस्ट जाओ। एक ड्रामा सा था, स्टार्टिंग में अपने करते हो सर, लास्ट में तो हाँ, कैब सर्विस logistics बने। वही। सर सेकंड डे मैं आपको हमने ये क्यों स्टार्ट करा और इसके बाद में क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। सर एक सेकंड, पहले सर ऐप समझ लेते हैं पूरा। शेड्यूल टाइम हमने आपको बता दिया, और रियल टाइम में सर मान लीजिए अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, अब सर आप वहाँ उतरे, आप वहाँ से सर्च करते हैं, तो आपको रियल टाइम में मान लीजिए मैं भी एयरपोर्ट से उतरा हूँ, आप भी उतरे, आपको भी परी चौक साइड जाना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और आपने भी सर्च किया, अपने तीनों सर्च किया, अपने तीनों कनेक्ट हो गए। कनेक्ट करने के बाद बाहर मिलते हैं। इसके अंदर आप लोगों से हम लोग पेपर राइड मॉडल, हमारा एक बिजनेस मॉडल है पेपर राइड। इसके अंदर सर आप यूजर से कनेक्ट करने का स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म चार्ज फीस देंगे 5 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन एज अ सास वो तो चाहिए। इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ब्लाब्ला में जितने भी वो लोकल टैक्सी वाले खड़े होते हैं ना, सब वो ब्लाब्ला पे अपनी कार्स लिस्ट कर देते हैं। इसमें भी वही होगा। नहीं, हम आप कनेक्ट करोगे कि ठीक है बाहर मिलते हैं, वो बाहर टैक्सी लेके कैब ड्राइवर खड़ा होगा, बोलेगा कि सर चलो। एंड में तो आप कैब कनेक्ट ही नहीं करोगे ना। मैं कह रहा हूँ चलो आपको कनेक्ट, हमारी प्रोफाइल ही नहीं दिखेगी। चलो कनेक्ट करने का आपने सर्विस फीस ले भी लिया, बट एंड में तो लॉजिस्टिक्स टैक्सी कंपनी तो हो ही बॉटम लाइन। चलो मैं आपसे अपने फाइनल क्वेश्चन करता हूँ, फिर आगे कंप्लीट करेंगे। आप मेरे को बताओ आप क्या फंडिंग मांग रहे हो? सर हमारा 50 लाख के आस के। 50 लाख के आस में क्या इक्विटी दे रहे हो? सर 10%। 10% इक्विटी तो 10x मतलब 5 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। सर और अभी आज की डेट में क्या रेवेन्यू है? सर आज की डेट में सर वही 5600 प्लस का रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू अभी ट्रायल में ही है, मतलब मान लेते हैं कि नो रेवेन्यू है। हाँ एंड देखो मैं बताऊँ आपको,
जो आप सोच रहे हो कि मैं लोगों को मतलब आप टैक्सी का फेसबुक बनाना चाहते हो हाँ और फिर टैक्सी का फेसबुक बना के फिर आप उस पे अपनी टैक्सी डालोगे, वो चलेगा ही नहीं। मतलब वो ना एक ठीक है सोचना, नो डाउट, कुछ पिच करने आए हो तो स्टोरी तो चाहिए, बिना स्टोरी के क्या पिच करोगे। यस सर। बट बॉटम लाइन है कि आपने कैब कंपनी बनानी है, ठीक है, आपने लॉजिस्टिक्स ही चलाना है। लॉजिस्टिक्स में कोई यूएसपी या कोई नया इकोसिस्टम निकालोगे ना, तभी होगा। जैसे आपने इंटरस्टेट बसेस, बस का क्या काम होता है, जो इंटरस्टेट बसेस होती हैं वो क्या होती हैं, बस स्टॉप होता है, वहाँ पे सब लोग आते हैं। आप भी तो ये कह रहे हो ना कि 2 लोग 4 लोग एक साथ एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, एक गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे। बसेस भी तो आज यही कर रही हैं, बस स्टॉप है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, बस ले जाती है। यस सर। तो आप बिगर पिक्चर में कोई बसेस या इंटरस्टेट या कोई फिक्स रूट्स पे कोई अपनी ही चीज़ें डिप्लॉय करो, अपनी कैब बनाओ, या राइडर वाइडरों के पंगे खत्म करो, फुल स्टैक कंपनी होगी एंड टू एंड। तो कुछ सर, वो अपसाइड उसके- पोटेंशियल या फिर इसके कुछ लिए ऐसा हो funds कि वगैरह चाहिए ना इसमें सर। कुछ ऐसा हो कि इसके अंदर लेट्स से ओला का इंटीग्रेशन हो गया, अब मैंने A to B रूट बुक किया और मुझे अपनी राइड कॉस्ट कम करनी है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मैं रास्ते में से 10 लोग पिक करते हुए जा सकता हूँ, या व्हाटएवर कोई मैं 3 ऐसा लोग पिक AI करते हुए हो जा या सकता हूँ। ऐसा कोई सिस्टम हो कि ओला जो 10 राइड लेके जा रहा है वो आपस में ही आपके प्लेटफॉर्म पे बताए कि ये 10 लोग वेट कर रहे हैं। लोग कैसे ढूंढेंगे आपको? भाई, आपको रिवर्स या फिर तुम्हें जाना है, तुम उसमें आगे आप पे कि 10 मिनट बाद एक ओला यहाँ से निकलेगी, अगर आपको बुक करनी है इस पॉइंट पे जाके आप उसको वो कर दो, तो आपकी राइड शेयर हो जाएगी वहाँ पे। कोई कंपटीटर है आपका अभी? सर अभी के टाइम पे सर कंपटीटर में जैसे जो कैब पुलिंग में यहाँ पे नहीं सर, बैंगलोर साइड में है कौन सी कंपनी? सर, गोपुल नाम से एक सर क्विक राइड है। एक क्विक राइड है। Quick Ride है। तो सर क्विक यहाँ राइड पे कैब पूलिंग कहाँ करती सर है? नहीं, क्विक रीच, सॉरी सर, क्विक रीच। मार्केट कैप कितनी है आपको ये पता है कुछ इसका? कितनी मार्केट इसका कैप? सर शेयर्ड मोबिलिटी का? हाँ, सर शेयर्ड मोबिलिटी का मार्केट है 550 बिलियन प्लस 550 बिलियन। नहीं हो सकता। सर सोर्सेज दिखा देता हूँ। दिखाना। सोर्सेज हो रहा 44 बिलियन है। नहीं सर वो कार पुलिंग का है सर। अच्छा, राइड सर शेयरिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है सर, वो कार पुलिंग, कैब पुलिंग और शेयर्ड राइड हेलिंग में अब आप- सबके बीच में आता है। अभी आपका टेक का क्या पोजीशन है? खुद का अपना इन हाउस टेक है सारा? हाँ सर, डेवलपर? मैं डेवलपर हूँ सर। वो तो कोडिंग होगी ना, हाँ। कोडिंग बड़ी बड़ी कोडिंग। मतलब इसके बाद अगर बोर हो जाए तो मेरे पास आ जाना एज डेवलपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ऐप तूने सही बनाया है, हाँ, बट उसका- अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में नहीं आया। सर, मैं आपको तेरा UI UX मुझे अच्छा लगा, हाँ, सच बता रहा हूँ नहीं, मैं, आप- मैंने UI UX तेरा बहुत बढ़िया लगा। हाँ, पर मुझे ये तेरा कंसेप्ट लग नहीं रहा जिस ढंग से, मतलब क्या ऐप के थ्रू कोई रेवेन्यू मॉडल निकालते हो तो इस कॉन्सेप्ट का सेंस बनता है। अदरवाइज तो तुम ट्रैवल एजेंसी हो गए कि ठीक है मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मैंने 10 ड्राइवर लगाए हुए, मैं इन 10 रूट्स पे काम करता हूँ, तुम ट्रैवल एजेंसी बन गए हो। मैं 50 लाख रुपए क्या करोगे? सर 50 लाख रुपए में सर, एक तो ये अपना एक्सपेंशन जैसे मार्केटिंग, और ये सर अभी हम लोग गुड़गांव में एक्सपेंड कर रहे हैं पूरा का पूरा। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आप जाने वाले आप ही के आसपास से हैं, तभी तो वो ऑटो में 5 बंदे के इंतजार कर रहा है। आप अपनी पहले ही शेड्यूल कर दो। अब मान लीजिए इसको भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे आधे घंटे बाद, इसे आधे घंटे बाद जाना है, 15 मिनट बाद जाना था, आना था, तो मेरी राइड शेड्यूल में इसे दिखेगी कि यार ये मेरी सोसाइटी से जा रहा है, कॉलोनी से जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है 5 किलोमीटर ऑफिस है, तो हम दोनों कनेक्ट होके, हम चारों कनेक्ट होके कैब से चले जाएंगे। नहीं तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन यार मुझे- इसका रेवेन्यू नहीं समझ में आ रहा, वो मुझे भी नहीं आ 5-5 रहा। रुपए कैसे कलेक्ट करोगे उनसे, वो भी सेंसिबल कौन नहीं सी है। स्टार्ट की आपने, कौन सी स्टार्ट की थी ये बता दो। सर अभी स्टार्ट करे थे ये इसी ईयर में, 2025 में। 2026 चल पड़ा अब तो ना। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अभी मतलब, हाँ। तो अभी 5600 एक साल में किया आपने इनकम? ये सर 1.5 हफ्ते में, मतलब 1 से 1.5 मतलब हफ्ते कैबिन बाद- अभी शुरू करी है उन्होंने। अभी कैब स्टार्ट वाला अभी स्टार्ट चलो। किया। मेरा तो बन गया भाई, अभी आप स्टार्टिंग उस पे हो। मेरा तो कोई अभी जब तक आपकी सेल 2 लाख 3 लाख नहीं होती, तो उससे पहले ना तो ये इसकी वैल्यूएशन बनती है, ना कुछ और बनता है, ठीक है। अगर आपकी ये वैल्यूएशन बन गई, 3 लाख की वैल्यूएशन, 3 लाख की सेल भी कर दी, तो 30 लाख की वैल्यूएशन पे मेरे से कम मर्जी फंड ले लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आप 50 लाख मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, आई एम आउट ऑफ दिस, ठीक है। सेम अब तो- अपने भी यही है कि आपका टेक स्किल सेट है, आपका मार्केटिंग स्किल सेट है, अर्ली स्टेज है, थोड़ा रेवेन्यू क्रिएट होगा, मिलके लॉजिस्टिक्स कंपनी बनानी हो तो बना सकते हैं, बट ये वैल्यूएशन 5 करोड़ 50 लाख नहीं है, इसमें कोई मॉडल सेट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म विजन अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी का है तो अपने को इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कनेक्ट करके उसमें सर्विस फीस वो वाला मतलब अपना थीसिस, अपना मॉडल नहीं है। लॉजिस्टिक्स कंपनी बनना है तो आप मेरे साथ बैठो, अपने कुछ ना कुछ बना सकते हैं, बट ये रेवेन्यू शेयरिंग, वो कलेक्शन, उसमें अपना कोई इंटरेस्ट। दूसरी चीज, आपका टेक अच्छा है, टेक के कारण मुझे आपका लगता है अगर कोई अच्छा कंसेप्ट बनाना होगा, कंसेप्ट मैं बता दूंगा आपको,
टेक आपका ले लेंगे, क्योंकि आपका जो यूआई यूएक्स लगा मुझे बड़ा अच्छा लगा, बी फ्रैंकली बोलता हूँ, लेकिन आपको अभी एज ए सीईओ वाली वो नहीं है, आपको यही नहीं पता हम बना क्या रहे हैं। सच बताऊं, आप टेक्निकल हो, ठीक है ना, नहीं टेक अच्छा है आपका, हाँ, और आप but मार्केटिंग कह रहे हो, मार्केटिंग आप आपको एक को फाउंडर चाहिए सबसे पहले। नहीं ऐप तुम्हारा स्मूथ भी लग रहा है, सारी सारी चीजें हैं। डेफिनेटली। अभी एक बात बताओ, आपके पास से 10,000 जो लोग आए, हाँ ये आप मतलब 10,000 एप्लीकेशन डाउनलोड है आपकी, हाँ है ना, उसमें से 2800 एक्टिव यूजर्स हैं, यस सर। उसमें से कितने रूट आइडेंटिफाई हुए? सर पहले यूज़र्स बता देता हूँ। यूज़र्स हमारे कैसे हैं कि हम लोगों ने पहले अलग अलग कॉलेजेस के अंदर और ऐसे कैंपेन्स करे कि हम Mouth to mouth जितना हम conversation 3 है लोग वो जाते थे, पैम्पलेट्स और ये माउथ टू माउथ जाके कनेक्ट करते थे अलग अलग कॉलेजेस में। इंटरवल के टाइम पे हम लोग कॉलेजेस के किसी भी कॉलेज के अंदर घुस जाते थे, बात करने जाते, बच्चों को समझाते थे, ऐसे करके आए। आपको मतलब फंडिंग नहीं मिलती तो आप अगले 3 महीने में अपने लेवल पे क्या अचीव कर लोगे? हम लोगों का टारगेट है, अब हम लोग गुड़गांव में एक्सपेंड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो हम गुड़गांव में ऑफिसेज वगैरह में, पहले तो हम दोनों भाई वहीं 1 हफ्ते रहेंगे, वहाँ पे इधर उधर बात करेंगे, कंपनीज में बात करेंगे इधर उधर। तो उसके बाद में हमारा टारगेट है नेक्स्ट मंथ तक कि 15,000 यूजर्स भी कैसे भी रीच करना है। मुझे ये तो 4 अप्रैल तक कितनी सेल कर दोगे आप? 4 अप्रैल तक कितना रेवेन्यू कर दोगे? कितना? 4 अप्रैल तक कितना रेवेन्यू कर इस अगले 4 3 अप्रैल महीने तक? में? हाँ, इस एमआरआर कितना कर लेंगे? एनुअल रेवेन्यू। एनुअल रेवेन्यू सर आराम से हम 3-4 लाख का क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा करो 4 अप्रैल को अगर आप 4 लाख कर लोगे, मुझे मेरे पास फंडिंग ही नहीं आ रही। ओके सर। डन। इसी वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन मैं बताऊंगा। देखो पता है मतलब क्या है, आपको आप- ना माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा, या तो वैल्यूएशन के पीछे भाग लो या बिजनेस बना लो। इस वैल्यूएशन में तो मैं- तो कोई नहीं देगा। मैं नहीं सर, हम आपको लोग ओपन है। मैं आपको बिजनेस बना के दूंगा। 4 अप्रैल तक मुझे ये करके दे दो, मैं आपको बिजनेस बना के दूंगा। बस बस खत्म हो गई ना। 4 अप्रैल तक अगर जब भी होगा 4 अप्रैल को मुझे बता दो, मुझसे बात करो। ठीक है सर। ठीक है, उस दिन सुनने के बाद फर्स्ट साइट और फ्यूजल भी आपका है, खत्म। बस बात बता। ठीक है, वैल्यूएशन छोड़ो, आप पहले ये जो 3 लाख 4 लाख का रेवेन्यू कह रहे हो, पहले ये करो। ये करो भाई। ठीक है। ठीक है, डन। ओके चलो proceed। ओके, Okay. थैंक यू। मेरे साइड से अभी के लिए तो आई विल स्टिल वेट, बट मेरा नोएडा सेक्टर 62 में ऑफिस है। ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट वीक में कभी भी मैं बात करता हूँ, एक बार अपनी पूरी टीम को लेकर ऑफिस आओ, बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चल।